ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमबीयू के बारे में। मैंडेटरी बायोमेट्रिक्स अपडेट। आधार कार्ड बच्चों का कब अपडेट होता है, बच्चों की बायोमेट्रिक्स कैसे करेंगे, क्या उसकी एज लिमिट होती है और इसके लिए हम कैसे देखेंगे हमारा बायोमेट्रिक्स अब ज़रूरी है। इसके लिए यूडाइस पोर्टल पर एक फैसिलिटीज़ दी गई है जिसके माध्यम से हम ये लिस्ट निकाल सकते हैं कि किन किन बच्चों की हमें केवाईसी करवाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी बायोमेट्रिक्स अपडेट नहीं होगी, केवाईसी नहीं होगी, तो इससे मिलने वाले कई तरह के बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएंगे। यूडाइस पोर्टल बताता है कि किन बच्चों की बायोमेट्रिक्स आपको अपडेट करना है। बच्चों और विद्यालय दोनों के लिए उपयोगी वीडियो एक बार आप पूरा देखें, ध्यान से देखें। मैंडेटरी बायोमेट्रिक्स अपडेट यानी अनिवार्य बायोमेट्रिक्स अपडेट, ये आधार कार्ड का एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। जो बच्चे 5 से 15 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं उनके लिए ये आवश्यक हो जाता है। इसमें फिंगर्स, आंखों को स्कैन करना, फेस को स्कैन करना जैसे अपडेट किए जाते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि कब कब ये अपडेट किया जाता है। आधार में पहला बायोमेट्रिक्स अपडेट तब आवश्यक होता है जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाए। पहला बायोमेट्रिक्स अपडेट 5 से 7 वर्ष की आयु में पूरा होने पर निःशुल्क है। लेकिन अगर 7 वर्ष की आयु के बाद आप इस अपडेट को कराएंगे तो आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा। इसी तरह से दूसरा अपडेट 15 वर्ष पर किया जाता है। 15 से 70 वर्ष के बच्चों को एमबीयू कराने पर कोई भी शुल्क नहीं लगता, लेकिन अगर यही अपडेट आप 17 वर्ष के बाद कराएंगे, जो भी निर्धारित फीस है उसको आप पेमेंट करना आवश्यक हो जाता है। बायोमेट्रिक्स में कुछ इस तरह से अपडेट होते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जहां भी नज़दीकी आधार कैंप लगे हुए हैं, जहां पर भी आधार सेंटर हैं या आपके पास आधार की और कोई इन्फॉर्मेशन है कि कहां पर केंद्र संचालित है, ऐसे बच्चे जिनको अपडेट की आवश्यकता है वहां पर भेजकर अपडेट कराया जाना बहुत ही अनिवार्य है। अब किन बच्चों का आधार अपडेट होना है, किन बच्चों का आधार सही है, इसके लिए एक बहुत ही सुविधा यूडाइस पोर्टल पर प्रदान की गई है। छात्रों की अनिवार्य बायोमेट्रिक्स अपडेट एमबीयू का ऑप्शन यूडाइस पोर्टल पर स्कूल लॉगिन पर उपलब्ध कराया गया है और इस मॉड्यूल के तहत बच्चों की लिस्ट निकल आती है कि किन बच्चों को आपको आधार सेंटर पर भेजकर उनकी केवाईसी करना है। अब इस सारी प्रोसेस को हम एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं। चलते हैं यूडाइस पोर्टल पर स्कूल लॉगिन से और जानते हैं कि बच्चों की लिस्ट कैसे निकलेगी और किस तरह से हम यूडाइस पोर्टल के ऑप्शन का उपयोग कर पाएंगे। कुछ इस तरह से आपको पहुंचना है udaisplus.gov.in पोर्टल पर। यहाँ पर आपको लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल बटन क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है अपने स्टेट को, गो बटन करेंगे और इसके साथ एक नया ऑप्शन भी शुरू हुआ है यूडाइस प्लस का कॉमन लॉगिन का। अगर आप चाहें तो इंडिविजुअल लॉगिन भी कर सकते हैं क्योंकि अभी पोर्टल पर ये अवेलेबल है। आपको स्टूडेंट मॉड्यूल पर क्लिक करना है। स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर चलेंगे, लॉगिन करेंगे अपने स्कूल के यूज़र नेम और पासवर्ड से। लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने ईयर दिखाई देंगे। आपको जाना है करंट एकेडमिक ईयर में। करंट एकेडमिक ईयर से जैसे आप अंदर चलेंगे एक स्कूल इन्फॉर्मेशन की विंडोज़ आपको दिखाई देगी। आप इसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर कुछ नए ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे कि आधार एमबीयू मॉड्यूल और आधार कैप्चर स्टेटस। ये दोनों ऑप्शन हमारे उन बच्चों की लिस्ट के लिए सपोर्ट करेंगे कि किन बच्चों का आधार अपडेट होना है और किन बच्चों का आधार अपडेट ऑलरेडी दिख रहा है। यहाँ पर हम चलते हैं आधार कैप्चर स्टेटस पर, एक बार क्लिक करके देखते हैं। जैसे ही हम इसके अंदर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे एक छोटी सी टेबल के माध्यम से आपको अपने स्कूल की पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। क्लासेस ऑल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सभी क्लासेस का स्टेटस है। इस स्कूल में कुल 99 बच्चों को एडमिट किया गया है। ऐसे बच्चे जिनका आधार स्कूल द्वारा फीड किया गया है, दर्ज किया गया है, वो है 93। इनमें से कितने बच्चे आधार वेरिफिकेशन के तहत वेरीफाइड हो चुके हैं, ये भी स्टेटस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर 82 बच्चों का वेरिफिकेशन हो गया है, 11 बच्चों का भी वेरिफिकेशन पेंडिंग है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आपको जानने की आवश्यकता है। स्कूल में अगर 99 बच्चे हैं तो उनमें से एमबीयू की स्थिति आपको सिर्फ उन्हीं बच्चों की दिखाई देगी जिसका आपने आधार वेरिफिकेशन करा लिया है। आधार वेरिफिकेशन अगर 82 बच्चों का है तो आपको 82 बच्चों की ही डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी। जो 11 बच्चे जिनका आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और जिनका आधार दर्ज नहीं हुआ है, ये एक अलग प्रोसेस रहेगी। आपको स्कूल में इन बच्चों का आधार नंबर डालना है और आधार को वेरिफिकेशन भी करना है। अब चलिए जानते हैं 82 बच्चों में से कितने बच्चे एमबीयू के लिए पेंडिंग है। ये आपको अगले वाले कॉलम में दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए आप लिखा है एमबीयू पेंडिंग और यहाँ पर एक एज लिमिट दी है 5 to 15। 5 से 15 साल के कितने बच्चों का एमबीयू पेंडिंग है
और यहाँ पर फिगर आ रहा है 28। इसके साथ साथ अगला कॉलम है एमबीयू पेंडिंग एज 15 एंड एबव। 15 साल और 15 साल से ऊपर के कितने बच्चे हैं जिनका एमबीयू पेंडिंग है, और वहाँ पर इसकी संख्या 0 आ रही है। इसके आगे एमबीयू नॉट रिक्वायर्ड 54 बच्चों का आ रहा है, यानी 54 बच्चे हैं, उनके लिए आपको एमबीयू की प्रोसेस नहीं करना है। तो कुछ इस तरह से ये समरी आपने पहली टेबल में यहाँ पर देख पाई। अगर हम इसी को क्लास वाइज देखना चाहते हैं तो उसका बाइफर्केशन इस टेबल के यहाँ नीचे दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको ये जानने की आवश्यकता है कि जो हमारे 28 बच्चे हैं ये कौन से बच्चे हैं। इसके लिए आप एमबीयू मॉड्यूल पर जाएंगे। एमबीयू मॉड्यूल में जाने के बाद यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है, सेक्शन सेलेक्ट करना है और फिर गो बटन क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो बटन क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आधार वैलिडेशन की एक पोजीशन आपको दिखाई देगी। यहाँ पर बच्चों के नाम के बाद इस कॉलम में लिखा हुआ है एमबीयू स्टेटस में एमबीयू पेंडिंग एज 5 to 15, यानी इस बच्चे का एमबीयू पेंडिंग है, यानी इस बच्चे को आपको आधार के माध्यम से केवाईसी करवाना है। अगले कॉलम में आप देखेंगे एमबीयू स्टेटस में एमबीयू नॉट रिक्वायर्ड, यानी इस बच्चे को हमें आधार सेंटर पर भेजने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसकी केवाईसी पूरी है। इसके साथ साथ आप रेड कलर से भी देख पा रहे होंगे वेरिफिकेशन फील्ड, यानी इस बच्चे का आपने आधार तो डाला है लेकिन वैलिडेट नहीं कर पाए, या तो नेम मिसमैच होगा या डेट ऑफ बर्थ मिसमैच होगी या फिर आधार में कोई त्रुटि होगी। आपको ये भी देखना है, और जैसे ही आप आधार नंबर डालेंगे तो यहाँ पर एक बटन बना है वैलिडेट अगेन का, आप इसको क्लिक करेंगे तो वैलिडेट हो जाएगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको एमबीयू स्टेटस एमबीयू पेंडिंग लिखा हुआ है। अब बच्चे ने आधार सेंटर पर जाके अपनी केवाईसी करा ली। केवाईसी करा लेने के बाद तुरंत तो अपडेट नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, और टाइम लगने के बाद जब उसका आधार अपडेट हो जाएगा तो आप एक बार फिर से रीवैलिडेट कर लीजिए। रीवैलिडेट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर जो भी स्टेटस है ये चेंज हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये सारी लिस्ट एक्सेल्स में आपको मिल जाए तो यहाँ पर एक ऊपर आप देख रहे हैं आधार एमबीयू स्टेटस भी लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एक्सेल लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। एक्सेल लिस्ट को आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड होने के बाद जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपने जो भी क्लास सेलेक्ट की है उस क्लास के बच्चों का यहाँ पर स्टेटस लिख कर आ जाएगा। इस तरह से आप फिल्टर लगा के सूची को निकाल लीजिए। इसी तरह से आपको सभी क्लासेस की लिस्ट निकालना पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हमारी लिस्ट एक साथ सभी क्लासों की निकल आए तो उसका ऑप्शन भी हम आपको बता देते हैं। आपको जाना है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑप्शन पर। इसमें आपको एक्टिव स्टूडेंट देखना है। एक्टिव स्टूडेंट जैसे ओपन हो जाएंगे तो आप यहाँ पर डाउनलोड एक्सेल एक ऑप्शन दिया है, इससे आप एक्सेल डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आप यहाँ से एक्सेल डाउनलोड करेंगे तो इसमें आपको अपने विद्यालय के सभी बच्चों की लिस्ट आ जाएगी, और जो सबसे लास्ट का एमबीयू स्टेटस है इसमें आपको एमबीयू पेंडिंग एमबीयू नॉट रिकॉर्ड इस तरह से आपको स्थिति दिखती जाएगी। यहाँ पर आप फिल्टर का यूज़ कर लीजिए। फिल्टर में आप एमबीयू पेंडिंग ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, तो जो भी बच्चों की लिस्ट आएगी इनका आपको आधार वैलिडेट कराना है। उम्मीद है आप ये सारी प्रोसेस समझ गए होंगे। फिर भी कोई मन में डाउट रहता है तो एक बार ज़रूर पूछिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।